इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पंचोपचार पूर्ण हुआ, फिर मैया षोडशोपचार समन्वित पूजन की, क्योंकि पूजा की काहे की देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा था श्री किशोरी मैया से, स्वयंवर की पूर्व संध्या पर प्रातः वेला में मां भवानी की पूजा करते हुए जो सांवले सलोने स्वरूप में दर्शन दें वही प्रभु होंगे। पूजा चल रही, पूजा बढ़ रही है, पूर्णताहुति की ओर जा रही है। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फूलवा, ते दो बंधु बिलो के प्रेम विवश सीता और हमने आपने देखा बावरी सखी मैया के पास आकर और सांवले सलोने सरकार के स्वरूप का क्या मधुर वर्णन करती है, क्या दिव्य वर्णन करती है। मेरी माँ सखी को आगे करके और परमात्मा का पावन दर्शन पाई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै। समय क्या था? प्रातः काल 5 बजे का। ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म वेला में। ब्रह्म का दर्शन 9:30 बजे नहीं होता। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो ब्रह्म वेला में जागृति होने, जागरण होने का स्वभाव बने। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज का प्रवचन है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जग नहीं सकता है वो ब्रह्म का दर्शन का खाक पाएगा। ब्रह्म वेला में जगना पड़ेगा। ब्रह्मे मुहूर्त, हाँ ब्रह्म मुहूर्त। कई लोग तो ब्रह्म मुहूर्त सुनते भले होंगे, देखे ही न होंगे। कई लोगों ने सूर्योदय टेलीविजन में ही देखा होगा। हाँ हाँ हमने देखा है, सूर्योदय यहाँ होता है। कहाँ? तेरी खोपड़ी पर होता है। सूर्योदय सन्मुख होता है कि यहाँ होता है? यहाँ अमेरिका में होता है। अमेरिका में सूर्योदय देखा? यहाँ होता है। लाल दिखते ही नहीं सूर्य नारायण, वहाँ यही दिखते। कई दिन हम लोगों ने प्रयास किया, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो देखेंगे। अब जब सवेरे देखने जाओ तो सूर्य भगवान यहाँ दिखते हैं। अरे ये 5 बजे यहाँ खड़े हो गए। हाँ, वहाँ अपना वाला प्रभात वहाँ नहीं है, उनका अलग प्रभात है। अब ये आनंद है भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करने का। माँ सखी को आगे करके चली, जैसे प्रभु और माँ आमने सामने भय, सखी ने स्थान छोड़ दिया और 4 नयन 2 हो गए। देखा हमने आज अपराह्न वेला में इस महोत्सव में निकला क्या, समझ में क्या आया। भक्त ने नारायण का दर्शन किया, ब्रह्म ने अपनी आह्लादनी शक्ति का दर्शन किया। यहां संबंध न बनाइए। मिथिला के लोग बरियाई से ढूंढ ले आवत हैं, हारी गए, जीत गए। का हारी गए, का जीत गए? प्रभु पुष्प दल लेने आए हैं। नारद जी ने परिचय कराया था
कि ब्रह्म वेला में भगवती के पूजन के समय प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त होगा। निमि महाराज जिनका पलकों पर वास है, उन्होंने स्थान छोड़ दिया। गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। इस छवि को क्या कहें, इस स्थिति को क्या कहें। माता पिता का साक्षात्कार है, नेत्र बंद कर लेते, पुष्प उतारते। भगवान के ललाट में कुछ पसीने की बूंदें आई तो मेरी माँ कुछ संशय में आई। फूल उतारते, इतने कोमल हैं, फूल उतारते जिनको पसीने छूट रहे हैं, वो भोले बाबा के धनुष को कैसे तोड़ेंगे। जहाँ प्रेम अत्यधिक होता है वहाँ संशय का निवास भी रहता है। किस बात का? कहीं छटक न जाए, कहीं टूट न जाए। और देखिए ये प्रसंग कहता है आत्यांतिक प्रेम की अवस्था में संशय भ्रम भय भले ही उपस्थित हो, परंतु अपने को बहुत निष्ठ रहना चाहिए। अपनी निष्ठा में आगा पाछा न हो। मेरी मां ने अनेक कल्पनाएं यहां बनाई है। प्रेम की स्याही से नेत्रों के माध्यम से मां ने सरकार की मंगल मूर्ति को हृदय में पधराया और ध्यान करने लगी, उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने लगी। एक सखी ने हिलाया श्री जी को, भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको ठीक से देख तो लो, फिर तो चलेंगे मंदिर में। हाँ, माँ ने नयन खोला, पुनः देखा। कारण जानते हैं ना, सरकार का बार बार दर्शन करने का ही मन करता है। एक बार जो देख ले इस मंगल मूर्ति को, वो बार बार देखेगा। ऐसी छवि है, ऐसी मंगल मूर्ति है प्रभु की। एक सखी बोली, सखी पूजा सब तो हो गई, वंदना शेष रह गई है, घर भी चलना है। चलो। चली तो, लेकिन हिरन के छोटे छोटे बच्चों को बहाना बनाकर मेरी माँ बार बार घूम घूम सरकार का अवलोकन करती है। श्री मंदिर में आई, प्रभु ने माँ को जाते देखा तो अपने हृदय बिंदु में माँ का सहज स्वरूप पधरा लिया। जगदीश ने माँ को उकेरा है हृदय बिंदुओं पर। माँ ने नेत्रों में भरकर माँ भवानी के मंदिर की ओर यात्रा की। भवानी जी के मंदिर में पहुंचकर उनकी जय जयकार करने लगी। देखिए, हम जब जिसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो अंत में उस देव की जय जयकार करते हैं। जय जयकार करने माने विरुद्ध गान करना। विरुद्ध गान करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवी शक्ति प्रसन्न होती है। जय भी वेद मंत्र है। आचार्य लोग जब वेद की ऋचाएं बोलते हैं तो देवता गगन से जय जय ही, नव सुर जय जय जयति पुकारे। मेरे प्रभु तो पुष्प दल लेकर गुरु शरण की ओर चल पड़े और माँ किशोरी जी भवानी जी के श्री मंदिर पधारी हैं और माँ की जय जयकार करने लगे। सभी को चौपाइयाँ कंठ में हैं, एक साथ गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दानी दुतिका, नहीं तब आदि मध्य अवसाना,
प्रभाव नहीं जाना। भव भव विभाव पराभवकारिणी, भव भव विभाव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी, विश्व विमोहनी स्वपस विहारी। पतिदेवता स्तुतीय बहुमात प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदास। हे मां, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण और मैया सरस्वती जी भी नहीं गान कर सकती हैं। आपकी सेवा करके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाता है सहज। आप वर देने वाली हैं, बाबा भोलेनाथ की परम प्रिया हैं। आपके श्री चरण की सेवा करके देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब अपनी मनभावती प्राप्त करते। मेरे मन में क्या है आप ठीक से जानती। क्यों? आपका सबके हृदय में वास है। आप जानती हैं, इसलिए मैं प्रकट नहीं कर रही हूं। देखो, देव से प्रभु से अपनी कोई बात कहनी इसलिए नहीं चाहिए कि प्रभु बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र सेवा करो, भजन करो, पूजन करो। ऐसा क्या है जो वो नहीं जानते? बंदे के दिल में क्या है? श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आपका इष्ट सब जानता है, लेकिन भले जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि वो सब जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि अरे जब तक नहीं बताएंगे तब तक कैसे जानेंगे, बताना तो पड़ता ही है। यदि ये सही है तो ये क्यों कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना? क्या बता दोगे? अरे जो तुम्हारे हृदय में मन में है वो नहीं जानते हैं, जो आने वाला है उसको भी जानते हैं, जो हम तुम नहीं जानते। अगले महीने क्या योजना बनाने वाले हो राम जी वो भी जानते हैं, इसलिए वो सब जानते हैं। मैया कहती है मोर मनोरथ जानहु नीके नीके, माने उत्तम प्रकार से। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। श्री किशोरी मैया की विनय को सुनकर उस प्रेम के भाव के वशीभूत हो गई मैया भवानी जी, और माला जो मैया ने पहनाया था पूजन के समय वो खिसक गई। माँ ने कर में लिया, प्रसाद बनाया, गदगद हो गई माँ। देखिए, आप जिसके प्रति भी अपना भाव समर्पण करेंगे वो गदगद होगा। प्रसन्नता के लिए चतुराई को उतारना पड़ता है साहब। चतुराई की गठरी बांध करके मन में, हृदय में, कोने में, पीठ पर और प्रेम नहीं पाया जा सकता है, इसको उतारना ही पड़ता है। हाँ, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।